Hello everyone. Standard 8 Real English. Chapter 11 The Pipe Lighter. Read the dialogue between a father and a son. Father, son, did you get your report card? Okay. Read the dialogue between a father and a son. Father says, son, did you get your report card? Son, yes, Dad, I have got it. Father, you have got it. When? Why didn't you show it to me? Son, yesterday I forgot to show it to you. Father, you forgot? Son, well, I was going to but I thought. Does this dialogue ring a bell at least in some of you? Well, it's a universal problem faced by all those who fare badly in their exam. How do they deal with it? Let's read the play and find out how Ernest's uncle solved the problem for him. But was it the right thing to do? So यहाँ पर बोल रहा है फादर और सन के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है. फादर सन से उसके रिपोर्ट कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं और सन ने रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया है. तो फादर उसका रीज़न पूछ रहे हैं, अभी तक तुमने क्यों नहीं दिखाया है. तो वो उसका सही से आंसर नहीं दे पाता है. तो यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम हम लोगों में कई बार हम लोगों ने फेस किया है, जब वैसे बच्चे जो कि अपने रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स सही से अच्छे नहीं लाते हैं तो वो पेरेंट्स को दिखाने में हेजिटेट होते हैं एंड देन उसका कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है, अंकल निकालते हैं. तो ये क्या सही थिंग है, ये हमें जज करना है. सो इसमें कैरेक्टर क्या क्या है वो हम देखेंगे. अर्नेस्ट रीलैंड स्मिथ जो कि स्कूल बॉय है और 14 साल का एक स्कूल बॉय है का 14 ईयर्स का स्कूल बॉय है. ओके. मिस्टर रीलैंड स्मिथ, हिज फादर अ सेल्फ इम्पॉर्टेंट बिजनेसमैन. एक मिस्टर रीलैंड स्मिथ है जो कि उसके फादर हैं अर्नेस्ट के, जो कि बिजनेसमैन है. अंकल टॉम है. मैरी है जो कि सर्वेंट है. अ बॉय ऑल्सो कॉल्ड स्मिथ, और एक बॉय है जिसका नाम भी स्मिथ ही है. नाउ कम टू द फर्स्ट पैरा of the chapter. The sitting room of the Rayland Smith. The sitting room of the Rayland Smith. It is just before 7 p.m. a few days before Christmas. Ernest is bending down over the radio, turning control, and Seth is making a terrible noise as his father enters. तो यहाँ ये सिटिंग रूम की बात है जहाँ पर रेलैंड स्मिथ अर्नेस्ट जो है वो बैठा हुआ है और वो क्रिसमस के कुछ दिन पहले की ही बात हो रही है, शाम के 7 बजे की. और अर्नेस्ट अपने रेडियो को कंट्रोल कर रहा है और वो बहुत ही टेरिबली नॉइज़ कर रहा है. वैसे ही उसके फादर एंटर करते हैं. अब यहाँ पे फादर पूछते हैं, फॉर गॉडनेस सेक लीव दैट थिंग अलोन एंड लेट्स हैव सम पीस एंड क्वाइट. एनी लेटर फॉर मी. फादर थोड़ा इरिटेटेड थे और वो बोल रहे हैं कि इन सभी को बंद कर दो और मुझे शांति से अकेला छोड़ दो, मुझे शांति चाहिए. एंड वो अर्नेस्ट से ये भी पूछते हैं कि कुछ लेटर मेरे लिए है क्या. अर्नेस्ट बोलता है, आई डोंट थिंक सो डैड, बट द इवनिंग पोस्ट हैज़न्ट कम इन येट. शायद इवनिंग पोस्ट जो है वो भी अभी तक नहीं आया है. अब फादर बोलते हैं, कंसल्टिंग हिज वॉच, अपने वॉच को देखते हुए, लेट अगेन. इट्स जस्ट द same as the rest of the public service. Nothing seems to be working properly. Mary tells me the telephone is out of order again. यहाँ पर फादर बोलते हैं कि ये फिर से अगेन लेट हो गया, बाकी के पब्लिक सर्विस की तरह ये भी लेट है. और मैरी ने मुझे बोला था टेलीफोन भी काम नहीं कर रहा है. सो नथिंग इज़ वर्किंग प्रॉपरली, कुछ भी चीज़ सही से काम नहीं कर रहा है. अर्नेस्ट, इट्स द वेदर आई एक्सपेक्ट. अर्नेस्ट बोलता है, शायद मेरे ख्याल से ये वेदर के कारण हो रहा है. फादर बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन, व्हाट्स द वेदर गॉट टू डू विथ इट. वेदर इसमें क्या करेगा. नाउ अर्नेस्ट बोलता है, आई थॉट परहैप्स द स्नो, शायद ये स्नो के वजह से हो रहा है, जो स्नोफॉल हो रहा है उसके वजह से. फादर बोलता है,
Well, don't think. It's probably due to carelessness or laziness. And goodness knew, no, I get enough of that at the office. Nobody seems to understand the meaning of the hard work nowadays. Which reminds me, shouldn't you be doing your homework? यहाँ पे ये फादर बोलते हैं, नहीं, ये ऑफिस के सारे लेजीनेसनेस की वजह से हो रहा है, जो कि अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। कोई भी आजकल हार्ड वर्किंग नहीं रहा। और पूछते हैं अर्नेस्ट से, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? अर्नेस्ट बोलते हैं, वी हैव ब्रोकन अप डैड। फादर, व्हाट्स ऑलरेडी? अर्नेस्ट, इट्स ओनली 3 days to Christmas. Father, I should have thought Christmas Eve would have been soon enough. I shall be at the office till then. Ernest, yes, but business is different. Father, so it seems. You will discover that for yourself some days. Life isn't all pleasure when you have left school. तो यहाँ पर अर्नेस्ट बोलता है कि स्कूल लगभग ख़त्म होने को हो गया है। एंड फादर बोलता है, व्हाट्स ऑलरेडी, अभी ही। तो अर्नेस्ट बोलता है कि क्रिसमस को बस 3 दिन ही बाकी है। फादर बोलता है, आई थॉट क्रिसमस ईव वुड हैव बीन सून इनफ। तो मुझे तब तक के लिए काम करना चाहिए। अर्नेस्ट बोलता है, बट बिजनेस इज़ डिफरेंट। सो फादर यहाँ पे बोलता है, सो इट सीम्स यू विल डिस्कवर दैट। तो तुम्हें एक दिन इसका पता चलेगा जब तुम स्कूल छोड़ दोगे। दैट मीन्स स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छा होता है, बट स्कूल से निकलने के बाद उसके प्लेजर के बारे में पता चलेगा, ऐसा फादर अर्नेस्ट को बोलता है। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट? नाउ अर्नेस्ट से, नॉर while you are there. Father, nonsense, my boy, nonsense. Why, my school days were the happiest time of my life. Ernest बोलता है, Uncle Tom doesn't say that. He say he had a rotten time. Ernest बोलता है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। फादर बोलता है, नहीं, ऐसा ही है। स्कूल मेरे लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट टाइम क्यों नहीं होगा? अर्नेस्ट बोलता है, नहीं, अंकल टॉम तो ऐसा नहीं बोलते हैं। ही से ही हैड अ रोटन टाइम। रोटन टाइम मतलब होता है वेरी वेरी बैड टाइम। नाउ फादर बोलता है, ओ डज ही इज़ प्रोबेबली फॉरगॉटन। तो शायद वो ऐसा बोला, शायद वो भूल गया है। अर्नेस्ट बोलता है, ही हैज़न फॉरगॉटन द बीटिंग ही यूज टू गेट। जो भी उसे मार मिला है वो भूला नहीं है। फादर, आई हैव नो डाउट ही रिचली डिजर्व देम। इफ़ ही हैड डन हिज लेसन properly and behave himself, he wouldn't have been punished. Everybody knows that. By the way, don't you usually bring home a report at the end of the term? तो फादर बोलता है कि वो ऐसा डिज़र्व करता था मार खाना, बिकॉज़ अगर वो अपने लेसन को अच्छे तरीके से अगर करता और बिहेव अच्छे तरीके से करता तो शायद उसे पनिश नहीं होना पड़ता। ये सभी कोई जानते हैं। बाय द वे, क्या तुमने अपना रिपोर्ट कार्ड, एंड ऑफ द टर्म का रिपोर्ट कार्ड घर लाए हो? अर्नेस्ट बोलता है, यस डैड। फादर, देन वेयर इज़ इट? वाई हैवंट आई सीन इट? अभी तक मैं उसे क्यों नहीं देखा हूँ? अर्नेस्ट, आई वॉज वेटिंग टिल आफ्टर सुपर टू स्नो इट टू यू। सो अर्नेस्ट बोलता है, मैं अभी वेट ही कर रहा था। फादर बोलते हैं, मुझे जहाँ तक कि याद है कि लास्ट जो समर है उसमें तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं थी, तो अभी वेट क्या कर रहे हो, उसे लेकर आओ। अर्नेस्ट बोलता है, बट आई वॉज इन द सेकेंड 11 क्रिकेट टीम एंड डिड अ लॉट ऑफ स्विमिंग फॉर स्कूल। लेकिन मैं उस समय 11 क्रिकेट टीम पर था और मैंने स्कूल के लिए बहुत सारी स्विमिंग भी की थी। उस समय मैं स्विमिंग भी कर रहा था। फादर बोलते हैं, वेल
दैट वॉज समथिंग इन योर फेवर, वो तुम अपने मन से कर रहे थे. ऑल द सेम आई डोंट पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू टू लर्न नथिंग बट गेम. मैं पैसे सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए ही खर्च नहीं करता हूँ. इट्स वर्क दैट काउंट्स एवरी टाइम एंड डोंट यू फॉरगेट इट. ओके, और इसे भूलना नहीं चाहिए कि ये सिर्फ गेम ही काम नहीं करता है हमेशा. नाउ लेट्स सी द रिपोर्ट इफ़ यू हैवंट लॉस्ट इट. चलो अब हम रिपोर्ट देखते हैं अगर तुमने इसे खोई नहीं हो तो. ऑर्नेस्ट, ओ नो डैड, हेयर इट इज़. मैंने इसे नहीं खोया है, ये यहाँ पर है. और वो ऐसा बोल करके इन्वेलप अपने पॉकेट से निकालता है, इनसाइड द पॉकेट. फादर, नॉट टू क्लीन, हाउएवर. वो क्लीन ज़्यादा नहीं था, रिपोर्ट कार्ड जो है वो थोड़ा गंदा हो गया था. हाउएवर, कट envelope with pocket knife, take out report, unfold it and begins to read aloud. और फादर एनवेलप को कट करते हैं नाइफ से और फिर उसको अनफोल्ड करते हैं, खोलते हैं और फिर उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगते हैं. स्क्रिप्चर, मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस. स्क्रिप्चर एक तरीके का धार्मिक होली बुक्स रहते हैं, तो उसमें एक स्टडी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है. CR, हु CR, कौन है? क्लास टीचर, ऐसा पूछते हैं. अर्नेस्ट बोलते हैं मिस्टर रीड, मतलब इसके टीचर कौन है? स्क्रिप्चर. तो अर्नेस्ट बोलते हैं मिस्टर रीड, ही टेक्स अस फॉर स्क्रिप्चर एंड मैथ्स. और वही हमें स्क्रिप्चर एंड मैथ्स लेते हैं. तो फादर बोलते हैं अ क्वीर कॉम्बिनेशन एंड येट आई डोंट नो. आई सपोज देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अर्थमेटिक इन द बाइबल एंड प्रेयर बुक. तो फादर बोलते हैं एक स्ट्रेंज सा कॉम्बिनेशन है कि धार्मिक बुक मतलब होली बुक और मैथ्स लेने वाला दोनों एक आदमी ले रहा है. आई सपोज, मुझे शायद ऐसा लगता है कि बाइबल या कोई किसी प्रेयर बुक में ऐसा अर्थमेटिक का कॉम्बिनेशन होगा. ओके, नाउ इंग्लिश कॉम्पोजिशन में वो रिपोर्ट कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं. इंग्लिश कॉम्पोजिशन में शो ओरिजिनलिटी, उसमें कुछ अच्छा लिखा हुआ है. दैट्स माइट मीन एनीथिंग, जो कि कुछ मीन करता है. ग्रामर में गुड केयरफुल वर्क, ग्रामर के लिए है गुड एंड केयरफुल वर्क. रीडिंग गुड, रीडिंग जो है वो गुड है. राइटिंग वेरी फेयर है. स्पेलिंग इम्प्रूविंग है. एंड थैंक हेवन फॉर दैट, वो भगवान को इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं. द letters you wrote me when I was abroad were full of mistake. जो भी तुम लेटर लिखते थे, जो जब मैं अब्रॉड में था, विदेशों में था, तो उसमें बहुत सारे मिस्टेक रहते थे. नाउ हिस्ट्री इज़ प्रॉमिसिंग, जियोग्राफी गुड, सिविक्स what are they? Earnest, it's a new subject dad. The head takes us in that. So father पूछते हैं civics ये क्या है? तो अर्नेस्ट बताता है इट्स अ न्यू सब्जेक्ट डैड, द हेड टेकन अस इन दैट. तो हेड ने ये हमें दिलाया है, ये एक नया सब्जेक्ट है. फादर बोलते हैं यस बट व्हाट इट्स ऑल अबाउट, बट ये है क्या? अर्नेस्ट एक्सप्लेन करता है ओ एवरीडे न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स एंड द शॉर्ट ऑफ थिंग्स, द ओल्ड मैन समटाइम्स कॉल इट करंट अफेयर्स. तो वो एक्सप्लेन करता है ये न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स है हर दिन का, और कुछ लोग इसे करंट अफेयर्स की तरह भी बोल सकते हैं. फादर बोलते हैं डज ही? इट सीम्स टू मी यू कैन गेट ऑल दैट फ्रॉम द न्यूज़ पेपर. हाउएवर ही से here you take an intelligent interest, so I suppose we must be thankful for small mercies. What's next? Oh, Latin. Not much use for it myself, nor have you. It seems only fair, your report says. So father बोलते हैं यहाँ पे civics के बारे में कि वो न्यूज़पेपर से भी ये सभी जो हैं वो ले सकता है. हालांकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इंटेलिजेंट इंटरेस्ट है जो कि स्कूल ने इसे लिया है, तो हमें उन्हें थैंकफुल होना चाहिए. एंड लैटिन एक तरीके का लैंग्वेज है, तो उसमें बोलते हैं कि ये बस ओनली फेयर है.
अर्नेस्ट बोलता है बट फादर बोलते हैं नो नीड टू अपोलोजाइज, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ डीड लैंग्वेज एनी हाउ, नो कमर्शियल वॉट एवर कट इट आउट। सो तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। कमर्शियल वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू दैट मेक समथिंग सेलेबल। नाउ अर्नेस्ट बोलते हैं आई कांट टेल आई एम इन द फिफ्थ, मैं अभी से कट नहीं कर सकता हूँ, कट इट आउट। तो बोलते हैं कि नहीं, अभी मैं फिफ्थ में ही हूँ। नाउ फादर पिटी you might be doing something more useful, still I recognize the school must provide for all tests. What's this now? Mathematics. I'm glad they put arithmetic first. Good heavens. You have actually got a highly satisfactory. I thought you were a fool at the subject. तो फादर यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें रिपोर्ट कार्ड थोड़ी और तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए थी, और मैं देख पा रहा हूँ कि स्कूल भी ऐसा कुछ अच्छा कोशिश कर रहे हैं, एंड आई एम ग्लैड। अब भी वो पूछते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, आई एम ग्लैड कि तुमने मैथमेटिक्स में अच्छा लाया है, एंड यू हैव एक्चुअली गॉट अ हाईली सेटिस्फैक्ट्री। आई थॉट यू वर, तुमने इसमें बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट किया है, मैं सोचता था कि तुम इसमें फूल हो इस सब्जेक्ट में। सो नाउ व्हाट हैपन? अर्नेस्ट सरप्राइज, सो डिड आई, मैं भी ऐसा ही समझता था। इट मस्ट बी अ मिस्टेक, आई मीन, वो सोचता है कि, वो बोलता है शायद ये कुछ मिस्टेक है। फादर बोलता है वेल योर मास्टर ओड टू नो, तुम्हारे मास्टर ही जाने। आई कांट इमेजिन ही वुड गिव यू प्रेज फॉर डूइंग वेल इफ़ यू हैडन, अगर उन्हें नहीं अगर देना रहता तो वो तुम्हारी बेकार की प्रशंसा नहीं करते। ओके तो अर्नेस्ट बोलता है नो, बट फादर बोलते हैं योर algebra and geometry are not so bad either. I am beginning to think you have changed for the better. तो फादर बोलते हैं तुम्हारे algebra और geometry इतना भी बुरा नहीं है, मैं ऐसा सोचने लगा हूँ। You have changed for the better, तुम कुछ अच्छे के लिए बदल रहे हो। Now Ernest, what have they given me for art and woodwork, Dad? They were my best subject. वो बोलते हैं, अर्नेस्ट बोलते हैं आर्ट और वुडवर्क में मुझे कितना मिला है, वो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, बेस्ट सब्जेक्ट है। फादर बोलते हैं एग्जामिनिंग रिपोर्ट को देखते हुए, ओ यू थिंक सो, डू यू, तुम ऐसा सोचते हो? देन यू आर गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड, इट सेज हियर यू आर ओनली फेयर इन बोथ, तो तुम्हें डिसअपॉइंट होना होगा क्योंकि इसमें रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ ओनली फेयर मतलब नॉर्मल रिपोर्ट आया है। नॉट दैट इट मैटर ऑल दैट मच, एनी फूल कैन ड्रॉ एंड यूज़ अ स्क्रू ड्राइवर। तो वो बोलते हैं कि ये सभी कोई मैटर नहीं करता है आर्ट एंड वुडवर्क, क्योंकि कोई फूल भी, कोई मूर्ख भी इसे ड्रॉ कर सकता है एंड स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर सकता है। अर्नेस्ट बोलता है बट आई एम द बेस्ट इन द फॉर्म एट ड्राइंग एंड आई हैव डन ऑफुली वेल एट वुडवर्क दिस टर्म। तो इस टर्म में मैंने बहुत ही अच्छा वुडवर्क किया है और मैं बहुत ही अच्छा हूँ ड्राइंग में। नाउ फादर, वेल here it is in black and white, you can't go beyond the marks, 40% in art and 39% in woodwork। तो फादर बोलते हैं कि ये तो सारे चीज़ लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मार्क्स में लिखा हुआ है। 40% आर्ट्स में मिले हैं, 39% इन वुडवर्क में मिले हैं। अर्नेस्ट वॉज पजल्ड, इट बीट्स मी, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी ऐसा सुनकर। फादर बोलता है वाई वरी, इट्स द कमर्शियल सब्जेक्ट दैट काउंट, ये कमर्शियल ही सब्जेक्ट की गिनती में तो आता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम क्वाइट प्लीज्ड विद दिस रिपोर्ट, इट शोज़ यू आर बिगनिंग टू अंडरस्टैंड योर ड्यूटी, हियर्स हाफ अ क्राउन फॉर यू एंड डोंट स्पेंड इट वेस्टफुली। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि हालांकि मैं तुम्हारे इस रिपोर्ट कार्ड से प्लीज़ डू खुश हूँ, इट शोज़ यू आर बिगनिंग टू अंडरस्टैंड, ये शो कर रहा है कि तुम शुरुआत कर दी हो, तुम ये समझना, अपने ड्यूटी को समझना आप शुरुआत कर दिए हो, मतलब तुम अब अपने कर्तव्यों को समझने लगे हो।
हेयर इज़ हाफ अ क्राउन फॉर यू, और वो उसे हाफ अ क्राउन, क्राउन यहाँ पे मनी को बोल रहे हैं, करेंसी हो गया, तो हाफ अ क्राउन फॉर यू उसे पैसे देते हैं, एंड डोंट स्पेंड इट वेस्टफुली ऐसा बोलते हैं। अर्नेस्ट थैंक यू डैड, अर्नेस्ट थैंक यू बोलता है। टेक क्वाइन जस्ट एज द डोर ओपन टू एडमिट अंकल टॉम, और अंकल टॉम उसी समय आ जाते हैं। अंकल बोलते हैं गुड इवनिंग, आई होप आई एम नॉट टू अर्ली, मैं आशा करता हूँ मैं बहुत जल्दी नहीं हूँ। फादर बोलते हैं यू आर जस्ट इन टाइम टू सी अर्नेस्ट रिपोर्ट, तुम एकदम टाइम पे आए हो, अभी तुम अर्नेस्ट के रिपोर्ट देख सकते हो। सिट डाउन एंड टेक अ लुक एट दैट, बैठो और अर्नेस्ट का रिपोर्ट कार्ड देखो। आई बेट यू नेवर गॉट वन लाइक इट, तो मैं बेट लगाता हूँ आज तक तुमने ऐसा रिपोर्ट नहीं देखा होगा। नाउ Uncle, I wondered why you were throwing half crown about. Uncle, I wondered why you were throwing half crown about. Takes report, sit and अभी मैं सोच रहा था कि क्यों तुम हाफ अ क्राउन उसे दे रहे हो। टेक्स रिपोर्ट लेते हैं। सिट एन आर्म चेयर, बैठ जाते हैं चेयर पे। पुट्स ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मा को निकालते हैं। एंड लुक्स क्विकली डाउन द पेपर, और पेपर को देखते हैं। फादर वेल अंकल यू आर राइट बाय जोव, तो वो बोलते हैं एक्सप्रेशन के साथ सरप्राइजिंगली कि तुम सही थे। आई नेवर डिड, मैंने सही में से मैंने ऐसा नहीं देखा है। सीम्स टू मी यंग मैन यू हैव टर्न इनटू अ बुकवॉर्म। कम टू द नेक्स्ट पेज। ऐसा लग रहा है कि तुम बुकवॉर्म बन गए हो। बुकवॉर्म किताबी कीड़ा होता है जो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है। ऐसा व्हाट हैपन टू यू, तुम्हें क्या हुआ है। अर्नेस्ट अनकम्फर्टेबली, डोंट नो, आई एम श्योर अंकल, मैं नहीं जानता हूँ। फादर बोलते हैं ही इज़ बिगिन टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ वर्क, आई होप, लुक एट द वॉच। सो फादर ऐसा बोलते हैं कि वो अब अपने वैल्यूज़ को, अपने कामों को पहचानना शुरू कर दिया है कि इसके क्या वैल्यू होते हैं। लुक हियर, यू मस्ट एक्सक्यूज अस अ फ्यू मिनट थॉमस, आई वॉन्ट अर्नेस्ट टू हेल्प मी गेट some letters off and post goes at 7:15। तो वो अंकल को बोलते हैं फादर कि तुम हमें कुछ देर के लिए माफ़ करना थॉमस। आई वॉन्ट अर्नेस्ट टू हेल्प मी गेट सम लेटर्स, मैं चाहता हूँ कि अर्नेस्ट मेरे साथ कुछ लेटर्स लेकर के आए। एंड द पोस्ट गोज़ एट 7:15, क्योंकि डाक निकल जाएगी 7:15 तक। अंकल बोलते हैं दैट्स ऑल राइट, डोंट माइंड मी, तो ऐसा कोई बात, हाँ ओके ऑल राइट ऐसा करके बोलते हैं। नाउ फादर हेल्प योर सेल्फ टू सिगरेट, सो तुम अभी सिगरेट जलाओ। पॉइंट्स टू बॉक्स ऑन टेबल, ओके। नाउ कम ऑन माई बॉय वी मस्ट हरी, तो वो बोलते हैं कि चलो हमें चलना चाहिए। अर्नेस्ट को बोलते हैं। गोज़ आउट फॉलोड बाई अर्नेस्ट। अंकल टेक्स अ सिगरेट, लाइट्स अप, अंकल सिगरेट जलाते हैं उनके जाने के बाद। एंड देन एग्जामिन रिपोर्ट अगेन, विस्लिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम इन सरप्राइज, और थोड़ी थोड़ी देर में सीटियाँ बजाते हैं सरप्राइज होकर, और वो दोबारा से रिपोर्ट को देखते हैं। ओके नाउ एंटर मैरी शोइंग इन अ स्कूल बॉय हु वेयर्स ग्लासेस, ही इज़ अबाउट अर्नेस्ट एज। सो यहाँ पे मैरी एंटर करती है जो उसकी सर्वेंट थी, एंड वो एक स्कूल बॉय को लेकर के आती है, एंड जो कि एक ग्लासेस पहने हुए हैं, चश्मा पहने हुए हैं, और वो अर्नेस्ट के एज का है। मैरी आई एम सॉरी सर, आई थॉट द मास्टर वॉज हियर। सो मैरी बोलती है आई एम सॉरी सर, आई थॉट द मास्टर वॉज हियर, मास्टर शायद यहीं पर है, वो ऐसा बोलती। तो मैरी पूछती है अंकल से कि मुझे ऐसा लगा कि अंकल यहीं पर है, मास्टर यहीं पर है। अंकल बोलते हैं ही इज़ वेरी बिजी जस्ट नाउ मैरी, एनीथिंग आई कैन डू, तो वो अभी बहुत ही बिजी हैं, तो ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। मैरी आई डोंट नो सर, दिस यंग जेंटलमैन सेड ही वांटेड टू सी
मिस्टर रेलैंड स्मिथ और मास्टर अर्नेस्ट। तो मैरी बोलती है दैट मुझे नहीं पता सर दैट ये जो जेंटलमैन है, ये जो बच्चा है वो बोलना चाहता है कि मैं मिस्टर रेलैंड स्मिथ को और मास्टर अर्नेस्ट को मिलना चाहता हूँ। अंकल बोलते हैं ऑल राइट मैरी, इफ़ आई कांट हेल्प हिम आई विल कीप हिम कंपनी टिल योर मास्टर रिटर्न। सो ओके मैरी, अगर मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ तुम्हारा तो मैं इनके साथ बैठता हूँ तब जब तक के लिए अर्नेस्ट एंड उनके फादर आने ही जाते हैं। मैरी थैंक यू सर, शी गोज़ आउट, और ऐसा बोल करके वो चले जाती हैं। बॉय आई एक्सक्यूज़ मी बट आर यू, आप कौन हैं, ऐसा बॉय पूछता है। नाउ अंकल आई एम अर्नेस्ट अंकल, इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू नो, तुम क्या जानना चाहते हो, मैं अर्नेस्ट का अंकल हूँ। बट सिट डाउन एंड टेल मी इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी यूज़, अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूँ, ऐसा अंकल उस लड़के को बोलते हैं। बॉय वेल यू सी इट्स अबाउट माई स्कूल रिपोर्ट, वी थिंक देयर इज़ बीन सम मिस्टेक। वो बताता है ये हमारे स्कूल के रिपोर्ट की बात है, शायद कुछ मिस्टेक हुआ है। अंकल बोलते हैं डियर मी हाउ डिड दैट हैपन, ऐसा कैसे हुआ। बॉय सिटिंग डाउन एंड प्रोड्यूसिंग रिपोर्ट दिखाता है। यू सी इट्स लाइक दिस, my name is Edward Roger Smith and I'm in the same form as Ernest Rayland Smith, only I'm plain Smith and he's hyperhenated. Okay, so इन दोनों का नाम सेम ही है। so hyperhenated का मतलब होता है separated by a hyphen, so ओनली आई एम अ प्लेन स्मिथ, मैं सिर्फ एक स्मिथ हूँ और उसके नाम के आगे कुछ जुड़ता भी है। अंकल ही इज़ वॉट, सो बॉय सिटिंग डाउन एंड प्रोड्यूसिंग रिपोर्ट, यू सी इट्स लाइक दिस, माई नेम इज़ एडवर्ड रॉजर स्मिथ एंड आई एम इन द सेम फॉर्म एज अर्नेस्ट रेलैंड स्मिथ, ओनली आई एम प्लेन स्मिथ एंड ही इज़ हाइफेनेटेड। सो यहाँ पर बोलता है बॉय अपने बारे में बताता है और उसके बारे में दोनों के नाम के बीच में डिफरेंस बताता है। अंकल बोलते हैं ही इज़ व्हाट, तो क्या हुआ। सो बॉय बोलता है यू नो ही इज़ गॉट अ डैश बिटवीन रेलैंड एंड स्मिथ, उसके वो जो अर्नेस्ट है उसके नाम के बीच में डैश लगता है। ओके, लाइक यू कैन सी हियर। नाउ अंकल आई सी, गो ऑन, मैं देख सकता हूँ, आगे बोलो। नाउ Boy, well, old Jonah, that's our form master, never trouble to put our full name on reports. Okay, तो रिपोर्ट्स में वो फुल नेम नहीं लिखते हैं, ओनली ERS ही लिखते हैं। ERS मतलब ये अर्नेस्ट रेलैंड स्मिथ और यहाँ पे एडवर्ड रॉजर स्मिथ ERS है। यू सी सो ही इज़ वेरी लाइकली मिक्सड अस अप, सो शायद उसने मिक्सड अप कर दिया है, आई होप सो एनी हाउ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अंकल बोलते हैं वाई इज़ द रिपोर्ट सो वेरी बैड, क्या तुम्हारा रिपोर्ट बहुत ही बैड आया है। बॉय इट्स कांट माइन, ये मेरा नहीं हो सकता है, दैट्स जस्ट व्हाट आई एम सेइंग। अंकल बोलते हैं वेल द वन दैट वाज सेंट टू यू हाउएवर इट बिलोंग टू यू, जो तुम्हें भेजा गया है वही तुम्हारा होगा, ऐसा अंकल बोलते हैं। नाउ व्हाट हैपन, कम टू द लास्ट पेज। बॉय इट वॉज बैड इनफ फॉर डैड टू से ही हैड कट माई पॉकेट मनी फॉर अ मंथ, तो मेरे लिए बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि डैड ने मेरे एक मंथ की पॉकेट मनी काट ली है। नाउ अंकल बोलते हैं दैट्स बैड लक, वो एक बैड लक है। वेल आई शुडंट बी सरप्राइज्ड इफ़ यू आर राइट अबाउट योर्स गेटिंग मिक्स्ड अप विथ यंग अर्नेस्ट, मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर तुम ये बता दिए कि तुम्हारा रिपोर्ट जो है वो अर्नेस्ट के साथ मिक्स्ड अप मतलब एक्सचेंज नहीं हुआ होगा। नाउ सपोज यू शो मी योर्स एंड टेक अ लुक एट इट। नाउ अभी तुम मेरा
रिपोर्ट अपने पास रखो और अपना रिपोर्ट मुझे दो। तो दे एक्सचेंज रिपोर्ट, अपना रिपोर्ट को एक्सचेंज कर देते हैं वो आपस में। नाउ देखते हैं, बॉय बोलता है लुकिंग क्विकली एट द पेपर गिवन टू हिम, उसे देखते हुए बोलते दिस इज़ माइन, आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे ये मेरा ही है। अंकल अब बोलते हैं व्हाट मेक्स यू थिंक सो, ऐसा तुम कैसे सोच रहे हो। बॉय लुक आई हैव डन प्रिटी वेल इन एवरीथिंग एक्सेप्ट आर्ट एंड वुडवर्क एंड दोज आर द ओनली सब्जेक्ट रीलैंड स्मिथ इज़ गुड एट। नाउ वो बोलता है मैं सभी में अच्छा मैंने किया है एक्सेप्ट आर्ट एंड वुडवर्क ऐसा था जिसमें मैंने अच्छा नहीं किया था, बट रीलैंड स्मिथ जो है उसमें बहुत ही अच्छा है। नाउ अंकल आई एम शुडंट वंडर इफ़ यू आर राइट, लुक एट पेपर्स, येस आई एम अफ्रेड यू आर राइट। बोलते हैं वेल देयर इज़ ओनली वन थिंग फॉर इट, वी मस्ट चेंज देम ओवर। सो मैं ज़रा भी सरप्राइज़ नहीं हूँगा दैट ये कि तुम सही बोल रहे हो, ऐसा अंकल बोलते हैं। नाउ येस आई एम अफ्रेड यू आर राइट, हाँ मैं ये देख सकता हूँ कि तुम सही हो। वेल देयर इज़ ओनली वन थिंग फॉर इट, वी मस्ट चेंज देम ओवर, हमें इसे बदल लेना चाहिए। बॉय डू यू मीन आई कैन कीप दिस, क्या मैं इसे रख सकता हूँ। अंकल बोलते हैं ऑफ कोर्स इट्स क्लियरली योर्स, ये तुम्हारा ही है। बॉय थैंक यू सर, उसे धन्यवाद देता है। आई एम सॉरी इफ़ रीलैंड स्मिथ गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड बट यू डोंट नो माई फादर, मैं बहुत ही मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ अगर रीलैंड स्मिथ इसके लिए डिसअपॉइंट होगा, बट आप मेरे फादर को नहीं जानते हो, ऐसा बॉय अंकल को बोलता है। नाउ अंकल बोलते हैं नो बट आई नो अर्नेस्ट हाउएवर आई बिलीव द बॉय सस्पेक्ट समथिंग ऑलरेडी, वो थोड़ा सस्पेक्ट भी कर रहा था। एंड यू कैन लीव हिज फादर टू मी, और उसके फादर को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। बॉय थैंक यू सर, गुड नाइट सर, वो बोलते हैं, वो बोलता है थैंक यू सर एंड गुड नाइट उसे बोलता है। नाउ अंकल गुड नाइट माई बॉय, योर पॉकेट मनी ओट टू बी सेफ नाउ, और उसे अलविदा करते हैं और बोलते हैं शायद अब तुम्हारा पॉकेट मनी सेफ है। बॉय आई होप सो सर, मैं ऐसा आशा करता हूँ। नाउ व्हाट हैपन दैट he goes out, uncle take up remaining report and examine it again, वो चला जाता है, अंकल उसका रिपोर्ट को दोबारा से एक बार देखते हैं। then shaking his head he fold it carefully into a pipe lighter which he lays on the table. Okay, now his cigarette now smoked through, he throws it on the fire and fills a pipe he has just finished and puts the pipe in his mouth when Ernest enters with a pipe of envelope in his hand. So now what happened? So उसके बाद वो क्या करते हैं, वो रिपोर्ट को देखते हैं और शेकिंग हिज हेड, अपने हेड को हिलाते हुए उसके बाद उसे फोल्ड करते हैं पाइप लाइटर की तरह, और उसे है सिगरेट नाउ स्मोक थ्रू, और अपने सिगरेट को उसी से जलाते हैं, उसको फायर में ले जाते हैं और उससे पाइप को जलाते हैं। ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड एंड पुट द पाइप इन हिज माउथ, और पाइप को अपने मुंह पे डालते हैं। व्हेन अर्नेस्ट एंटर विद द पाइप ऑफ एनवेलप इन हिज हैंड एंड देन अर्नेस्ट से एनीथिंग फॉर द पोस्ट अंकल, वो अंकल से पूछता है कुछ पोस्ट के लिए है क्या अंकल। नाउ अंकल बोलते हैं दैट नो थैंक्स माई बॉय, आई रेयरली राइट लेटर्स, नहीं मैं शायद ही कभी लेटर्स लिखता हूँ। तो ही टेक द रिपोर्ट, पुश्ड इट ऑन द फायर एंड स्टार्ट लाइटिंग हिज पाइप, तो वो अपने पाइप को उससे जलाने लगते हैं फायर में डालकर उस रिपोर्ट कार्ड को। नाउ अर्नेस्ट सडनली नोटिसिंग व्हाट हिज अंकल इज़ डूइंग हियर, वट एवर आर यू डूइंग, अर्नेस्ट पूछता है ये आप क्या कर रहे हैं। अंकल बोलते हैं प्रिटेंडिंग सरप्राइजिंगली, प्रिटेंड उसको बोलते हैं ओनली सेविंग मैचेस, व्हाट्स द मैटर, मैं सिर्फ मैचेस बचा रहा हूँ, मैटर क्या है, अर्नेस्ट बोलता है। बट दैट्स माई रिपोर्ट, लेकिन वो मेरा रिपोर्ट कार्ड है, अंकल बोलते हैं। लुकिंग डाउन एट बर्निंग पेपर इन हिज हैंड, हेवन सो इट इज़ और वॉज, ये था, इसका क्या मतलब होता है। आई मस्ट बी गेटिंग एब्सेंट माइंडेड इन माई ओल्ड एज, मैं अपने ओल्ड एज में थोड़े एब्सेंट माइंडेड हो जाता हूँ। वेल इट्स नो गुड नाउ, आई एम अफ्रेड, हालांकि ये सही नहीं हुआ। थ्रोज इट ऑन द फायर,
नाउ अर्नेस्ट बोलता है यू वुडंट हैव गेट इनटू ट्रबल व्हेन डैड कम, आप ट्रबल में पड़ोगे जब डैड आएंगे तो। अंकल बोलते हैं नेवर माइंड आई एम ऑलवेज गेटिंग इनटू हॉट वाटर। हॉट वाटर यहाँ पर फ्रेज़ है, ये बोल रहा है कि मैं हमेशा ही ट्रबल में पड़ता रहता हूँ। आफ्टर ऑल एक्सीडेंट विल हैपन, एक्सीडेंट्स होता रहता है। लुकिंग एट द क्लॉक एट द मेंटल पीस आई से इजंट इट नियरली पोस्ट टाइम। अब अंकल बोलते हैं क्या अभी पोस्ट का टाइम नहीं हुआ है। अर्नेस्ट बोलता है हेल्प I'd forgotten all about the post. I must rush. He hurries to the door. Now वो भूल ही गया था, अर्नेस्ट ऐसा बोलता हूँ तो वो जल्दी से डोर के पास जाता है। अंकल बाय द वे, अर्नेस्ट बोलता है टर्निंग राउंड, यस अंकल। अंकल आई शुडंट बी टू लॉन्ग स्पेंडिंग दैट हाफ क्राउन। इफ़ आई वर यू your father might want it back. Now uncle बोलते हैं I shouldn't be too long spending that half crown. मैं तुम्हारी जगह पर अगर होता तो मैं ये हाफ क्राउन को स्पेंड करने में इतना टाइम नहीं लेता। योर फादर माइट वॉन्ट इट बैक, शायद तुम्हारे पापा फादर जो है वो उसे वापस ले सकते हैं। अर्नेस्ट बोलता है ही हैज़न्ट गॉट अ होप, वो ऐसा आशा नहीं करता है। ही हरिड आउट, और फिर वो जल्दी से वहाँ से चले जाता है। तो दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। नाउ वी विल कम टू द वर्ड मीनिंग पार्ट। रोटेन टाइम इज़ वेरी बैड टाइम। क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज और अनयूजल। देन commercial values, commercial value means value that makes something saleable. Now in black and white is a phrase, it is written for in writing. Now beats is too difficult to understand. Crown, a unit of money in some European countries. By Joe, an expression showing surprise, जो कि surprise expression show करता हो। Showing in, leading someone in. Hyphenated means separated by a hyphen. Awkwardly, not smoothly or gracefully. So thank you.